डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद उनके बेटे हिंदू कम्युनिटी के साथ एक हिंदू मंदिर में जाते हैं और वहां जाके पूजा पाठ करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके वालिद डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे प्रेसिडेंट साबित हों, ताकि अमेरिका के अंदर रहने वाले हिंदू कम्युनिटी को वो उनके राइट्स और अच्छा लाइफस्टाइल दिखा सकें। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि एक प्रेसिडेंट के बेटे किसी चर्च में जाने की बजाय हिंदू कम्युनिटी में जा रहे हैं और वहां जाके पूजा पाठ कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। ट्रंप साहब हैं जो ये नो वार की बात कर रहे हैं, नो मोर वार। सवाल ये है कि आप असला फैक्ट्रियों से तो रुपया ले रहे हैं अपनी कैंपेन के लिए, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वॉर इंडस्ट्री से पैसा लेके आप नो वार का स्लोगन दे। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने से जहां पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ रहा है और आएगा, वहीं इंडिया में ट्रंप के प्रेसिडेंट बन जाने से एक बहुत पॉजिटिव और ह्यूज इम्पैक्ट आने जा रहा है। सबसे पहली खबर तो ये है कि इंडिया में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 ट्रंप टावर बनने जा रहे हैं। हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही उनके जो बेटे हैं वो हिंदू धर्म के मंदिर पहुंच गए और वहां पे पूजा अर्चना करके ये विश किए कि जो मेरे पिता हैं वो अच्छा काम करें, अच्छे प्रेसिडेंट के तौर पे बने रहें और हिंदुओं के लिए वो अच्छा काम करे और जो अमेरिका में हिंदू रह रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। अब ये सब सुनकर पाकिस्तानियों को लग रही है मिर्ची। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। सर, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उनके जो बेटे हैं वो एक हिंदू मंदिर में गए हैं और वहां जाके प्रॉपर वो हमें पूजा पाठ और प्रार्थना करते हुए नजर आए हिंदू कम्युनिटी के साथ। उन्होंने वहां पे ये पूजा पाठ की और ये प्रार्थना की कि उनके जो वालिद हैं डोनाल्ड ट्रंप वो एक अच्छे प्रेसिडेंट साबित हों और वो जो है हिंदुओं की खिदमत कर सकें, उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल और अमेरिका में एक अच्छी जो है ज़िंदगी दे सकें। क्या कहना चाहेंगे? हमने ये पहली बार देखा, ये मनाजिर हमें तारीख में पहली बार देखने को मिले वो कि वो जो है वो चर्च जाने की बजाय वो एक हिंदू मंदिर जा रहे हैं और अपने बाप के लिए वहां जाके पूजा और जो है प्रार्थना कर रहे हैं। शायद ये भी एक वही मोटो हो कि उनको जो है ना बिजनेस लाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो ये अमेरिका जो बिजनेसमैन है ना वो अपने बिजनेस को लाने के लिए कुछ भी करता है। ये एक टैक्ट उनकी पॉलिसी हो सकती है या उनका कुछ ऐसा कोई मार्केटिंग टूल हो सकता है कि वो उनको ग्रैब करना चाह रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये शायद कह सकते हैं कि वो उनको ग्रैब करने के लिए कि जो इंडियंस हैं उनसे कुछ और बिजनेस लेने के लिए उनके पीछे कुछ और मकसद होगा। बज़ाहिर हमें ये दिखाया जा रहा है हमें दिखाने के लिए, लेकिन हो सकता है उसके पीछे भी कोई बिजनेस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब पहले भी आया था तो वो अनएक्सपेक्टेड आया था, तो लेकिन उसके 4 साल के बाद वो सबसे मोस्ट फेवरेट प्रेसिडेंट रहा है अमेरिका को। इस दफ़ा भी अब अगर आप इनका जो मुकाबला देखें जो हुआ है कमाला हारिस के साथ, वो एक वाइस प्रेसिडेंट थी और ये एक्स प्राइम मिनिस्टर थे। तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुकाबला करना और इतनी बड़ी जीत से, हालांकि उससे पहले जो भी पोल्स हो रहे थे उसमें बिल्कुल टाई आ रहा था, 48%, 47% फेवरेटिज्म, बिल्कुल सेम टाई चल रही थी, लेकिन रिजल्ट के बाद से सारा सिनेरियो चेंज हो गया। सर, 19-20 का फर्क था और आपको पता है कि 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने वोट दिया है डोनाल्ड ट्रंप को और कहा जा रहा है कि उनकी जीत की वजह भी अमेरिका में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी है, इंडियंस है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। उसकी वजह ही आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अमेरिकन की मेजर कंपनीज हैं वो इंडियंस के पास है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अपने कंपनीज को प्रमोट करता है, अपने अमेरिकन को फर्स्ट रखता है, उसके बाद दूसरी चीज़ें होती है। अमेरिकन को फर्स्ट रखने के लिए उनकी अपनी कंपनीज को प्रमोट करना ज़रूरी है, उसके लिए इंडियंस का जो है ना वो दिमाग यूज़ करते हैं। सर, क्या वजह पूरी दुनिया को हिंदू इंडियंस यही क्यों चाहिए? उन्हें इंडियंस ब्रेन चाहिए, इंडियन वर्कर चाहिए। वन के हमने देखा कि पिछले दिनों जो जर्मनी है उसने 90,000 इंडियन जो स्किलफुल वर्कर्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वीज़ा जो है वो अनाउंस कर दिया कि 90,000 जो इंडियन है वो वर्क वीज़ा पे हर साल जर्मनी आ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बात हमारे लिए एक शर्मनाक भी है। हाँ। बहुत सारी कंट्रीज़ में अगर चले जाएं ना, जैसे सऊदीया में चले जाएं,
दुबई में चलेंगे, अरब एमिरेट्स में चले जाएं, हर जगह पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी मिलेंगे जो मांगते हुए नज़र आएंगे सिग्नल्स के ऊपर। अब आपको शायद पता हो 99% रिजेक्शन वीज़ा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। उसकी वजह यही है कि उनको जो है ना बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आई हैं 2024 के अंदर कि ये लोग मांग रहे हैं, और वो जो पता चलता था वो पाकिस्तानी थे। अब हर जगह पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इन अरब कंट्रीज़ के अंदर नहीं है, अमेरिका के अंदर भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं। यूरोपियन मुल्क में बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पे जाके वो इलीगल पाकिस्तानी रहते, सबसे ज़्यादा डिपोर्ट पाकिस्तानियों को किया जाता है। इसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों को जो है ना वो हर जगह पे ही निकम्मा और मांगने वाला, क्योंकि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हमारे अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं, बहुत सारे हैं भी पॉजिटिव बंदे हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करते हैं, लेकिन मेजर ओवरऑल फेस देखा जाता है कि इनका फेस कैसा है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने से जहां पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ रहा है और आएगा, वहीं इंडिया में ट्रंप के प्रेसिडेंट बन जाने से एक बहुत पॉजिटिव और ह्यूज इम्पैक्ट आने जा रहा है। सबसे पहली खबर तो ये है कि इंडिया में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 ट्रंप टावर बनने जा रहे हैं। 10 ट्रंप टावर्स इंडिया में बनाए जाएंगे और इंडिया की रियल एस्टेट को बहुत फ़ायदा पहुंचने लगा है। जो खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। कहा जा रहा है कि पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप विन इंडिया टू बिकम लार्जेस्ट रियल एस्टेट हब फॉर ट्रंप टावर्स विद मैसिव एक्सपेंशन। अब ये कैसे है? देखिए, आफ्टर मुंबई, पुणे एंड गुड़गांव, ट्रंप टावर्स टू नाउ सेट फुट इन नोएडा, बेंगलुरु and Hyderabad. Trump Jr. and Eric Trump likely to visit India in early 2025. Exactly. अब फैसला ये हुआ है कि जो ट्रंप हैं वो अपनी फैमिली के साथ, यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप अपनी फैमिली के साथ 2025 में इंडिया जाएंगे। और ट्रंप का अपनी फैमिली के साथ इंडिया का विज़िट एक सिग्निफिकेंट विज़िट होगा, एक ऐसा विज़िट होगा जिसके अंदर आप डजन्स ऑफ और हंड्रेड्स ऑफ एग्रीमेंट्स होते देखेंगे। लेकिन वो तो एग्रीमेंट्स होते ही हैं, आपको पता है कोई भी लीडर जब किसी कंट्री या इंडिया, जब भी दुनिया के लीडर्स जाते हैं हम देखते हैं। लेकिन जो इसमें एक बड़ा स्टेप लिया जा रहा है वो ये है कि इंडिया के अंदर 10 ट्रंप टावर बनाए जा रहे हैं। अब ट्रंप टावर वैसे तो दुनिया के कई कंट्रीज़ में हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी ना हो। एक तो ये कि न्यूयॉर्क में, मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ और ट्रंप टावर के सामने मैं बल्कि वहाँ से एक छोटी मोटी वीडियो भी आपके लिए बना दूँगी। लेकिन दुनिया के कई कंट्रीज़ में ट्रंप टावर्स मौजूद हैं। न्यूयॉर्क के अंदर ट्रंप टावर मौजूद है जो कि ट्रंप की रेजिडेंस है। ट्रंप वहाँ पर रहते हैं, वैसे ट्रंप फ्लोरिडा में भी रहते हैं, उनकी रेजिडेंस कई एक कंट्रीज़ में और स्टेट्स में भी है। यानी अगर सिर्फ अमेरिका के अंदर हम बात करें तो अमेरिका की कई स्टेट्स में ट्रंप के घर मौजूद। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद पाकिस्तानियों तो जल उठ रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।